हेलो उमेश भैया, कैसे हैं आप? हर हर गंगे बहुत अच्छा हूँ। उमेश भैया, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी क्वेश्चन ये है कि गंगा मैया यहाँ पे एकदम नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरी सी है एकदम। जी बिल्कुल हाँ, साफ है। लेकिन ये धीरे 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 जैसे ही उस गंगा सागर तक पहुँचती हैं बहुत मैली हो जाती हैं, ऐसा क्यों? मेरी क्यों का आंसर दीजिए। मैली क्यों हो जाती है? मैली क्यों हो जाती हैं? देखिए, कहते हैं गंगा शिव की जटाओं से निकल रही है, गोमुख से गौमुख से निकल रही है, और हरिद्वार होती हुई और सागर की तरफ जा रही है, मिलने के लिए। हाँ जी। इसी तरह आप भी जब पैदा हुए थे, छोटे से बच्चे थे, हाँ जी। आप भी बिल्कुल निर्मल पैदा हुए थे। हाँ, छल कपट नहीं, कोई किसी से वो नहीं, बिल्कुल निर्मल थे, हाँ। कोमल थे, मुस्कुरा रहे थे। और जैसे धीरे धीरे बड़े हुए, आगे बढ़े, तो लोगों से मिलते मिलते आपके विचार बदले, आपकी भाव बदले। निर्मलता बदली, क्यों हाँ भाव बदले, प्रतिष्ठा बढ़ी। हाँ जैसे जैसे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, अहंकार बढ़ता है। हाँ अहंकार बढ़ता है तो लोगों से मिलते मिलते आपके अंदर एक मिलावट आनी शुरू हो जाती है दूसरों की। लोगों से मिलते मिलते अहंकार बढ़ा, फिर मेल मिलाप हुआ, और मिलते मिलते मिलावट आ गई दूसरों के संस्कारों की, दूसरों की आदतों की, विचारों की, दूसरों के रंग रूप की। जिस प्रकार आप पर संस्कार चढ़े, उसी तरह गंगा में भी दूसरों के मैल की मिलावट चढ़ने लगी, और कुछ दूर जाने पर यह मैली मटमैली अलग सी नजर आने लगी। देखकर हम कहते हैं, क्या ये गंगा है? ये कैसी हो गई? गंगा कैसी थी, आज कैसी हो गई? हरिद्वार में तो ये बिल्कुल साफ थी, अब देखो ये कैसी हो गई। गंगा सीमित सी नजर आने लगती है। देखो, सोचो जरा। अज्ञानतावश गंगा को देखो तो गंगा एक सीमित नदी दिखती है, और यदि ज्ञान हो जाए तो गंगा भी एक गंगा सागर है। यानी कि अज्ञानता में गंगा सीमित है, ज्ञान से यह असीम है और एक है, यानी कि गंगा सागर है। सीमित और असीम में केवल समझ का फर्क है, बस। अज्ञानतावश जो सीमित दिखता है, ज्ञान से वही असीम अनुभव होता है। इसी प्रकार दुनिया में अज्ञानता के कारण जो नर है, ज्ञान से वो नारायण हो जाता है। इसीलिए सिमरन करने वाला राम हो जाता है। सिमरन करने वाले में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रहता, दोनों एक हो जाते हैं। परमात्मा को निरंतर याद करने वाले में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं होता। फर्क बस इतना है, वो बिना सिमरन के परमात्मा है, और स्मरण करने वाला स्मरण से परमात्मा बन जाता है। वो स्वरूप से वही है, मगर तुमको स्मरण से ही पता चलेगा, बस। यानी गंगा बहती रहे यदि सागर की ओर, तो सागर बन जाता है। यदि रुक जाए तो एक झील या तालाब बन जाता है। सीमित भी और मैली भी हो जाती है। जैसे कि अब देखो, गंगा यमुना सरस्वती सब अलग अलग नजर आती हैं, सबकी खूबियां भी अलग अलग नजर आती है। और यदि ध्यान से देखो तो
सब नदियों का एक ही अस्तित्व नजर आता है, यानी जल, पानी। इसी तरह दुनिया को देखो तो सबके शरीर अलग अलग नजर आते हैं, और यदि आत्म दृष्टि से, विवेक से देखे तो सब एक नजर आते हैं। शरीर को देखो तो वही मरना है, जीना है, सोना है, जागना है, यही नजर आता है। ध्यान से यदि देखो तो सब प्राकृतिक नजर आता है। प्रकृति पर ध्यान दो तो प्रकृति अलग अलग प्रकार की दिखती है। यदि उसके आधार पर ध्यान दो तो सब परमात्मा नजर आता है। परमात्मा तो एक सागर की तरह है, नदियां उसकी आत्माएं हैं। यदि सागर और नदी का ध्यान से अस्तित्व देखें तो एक ही नजर आता है, वो है जल, पानी। फिर सब एक ही हो जाता है। नदियां सागर एक हो जाते हैं, जैसे आत्मा सो परमात्मा। आज सागर में यदि झगड़ा है, आज संसार में यदि झगड़ा है तो बस यही है। यदि संसार में जीव है तो जीव ब्रह्म कैसे हो जाता है? यदि सब ब्रह्म है तो फिर जीव कैसे हो जाता है? सोचो, क्या समझे भाई? यदि संसार में जीव है तो जीव ब्रह्म कैसे हो जाता है? और यदि ब्रह्म है तो फिर जीव कैसे हो जाता है? कारण सिर्फ एक है, बस। क्योंकि हम सब नर हैं, वो नारायण है। हम जीव हैं, वो ब्रह्म है। यह बस अज्ञानता है। बाहर से देखो तो हम सीमित नजर आएंगे, और आत्मदृष्टि से देखो तो सब एक नजर आएंगे, जैसे आत्मा सो परमात्मा। यदि कोई भी नर यदि नारायण का स्मरण करे तो वो नर से नारायण बन सकता है। नर और नारायण में केवल समझ का ही फर्क है, बस। अज्ञानता से देखते हैं तो हम नर हैं, और ज्ञान पूर्वक देखें तो हम ही नारायण हैं। जैसे ये गंगा ही गंगा है, और गंगा ही गंगा सागर है, बस समझ का ही फर्क है। अज्ञानतावश हम नर हो जाते हैं, और ज्ञान होने पर हम नारायण हो जाते हैं। और राम का सुमिरन करने वाले ही राम हो जाते हैं। क्या समझे? राम का सुमिरन करने वाला ही राम हो जाता है। राम का सुमिरन करने वाले में और राम में कोई फर्क नहीं है। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। जैसे कि घड़े में और मिट्टी में कोई फर्क नहीं है। मिट्टी ही घड़ा है और घड़ा ही मिट्टी है। जैसे आत्मा सो परमात्मा। मिट्टी और घड़े में कोई मौलिक भेद नहीं है। दो दिखते हैं मगर दो नहीं है। यदि मिलावट की तरफ ध्यान दोगे तो वो सीमित है, और अनेकों घट सीमित है। और तत्व ज्ञान की तरफ ध्यान दोगे तो सब असीम है, सब एक है, एक ही मिट्टी है। अनेक है ही नहीं। अनेक दिखता है बस, मगर सब एक है। यदि आपको ज्ञान हो जाता है तो सब एक नजर आता है, और अज्ञानता में सब कुछ भिन्न भिन्न नजर आता है। जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। सोचो, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम अनादिकाल से जीव थे, अज्ञानी थे। अनादिकाल से हमने परमात्मा को नहीं खोजा, आत्मा को याद नहीं किया, परमात्मा को याद नहीं किया। क्योंकि हमारी आत्मा पे कई जन्मों से, लाखों जन्मों से लेप चढ़ी थी, मैल चढ़ी थी।
हमने परमात्मा का अनादिकाल से स्मरण नहीं किया, क्योंकि कोई जगाने वाला ही नहीं था। ना कोई आया, ना कोई बताने वाला आया, ना कोई गुरु मिला। जब परमात्मा गुरु बनकर मिलते हैं तभी हम जीव से शिव बन पाते हैं, यानी कि नदी से सागर बन पाते हैं। यदि इस नदी को रोक दिया जाए जो सामने बह रही है, तो बहने से क्या होगा? सोचो, यदि इस नदी को बहते बहते रोक दिया तो क्या होगा? सोचो, ये मैली हो जाएगी और उसमें से स्मेल भी आने लगेगी। और यदि ये सागर की ओर बहती रहे निरंतर, तो फिर साफ नजर आएगी। हम में भी प्रतिपल परमात्मा की ओर ध्यान करना चाहिए। इस भव सागर से पार होकर परमात्मा से मिलन करते रहना चाहिए, यानी कि हमें रोजाना सत्संग करना चाहिए। यानी सत्य एक परमात्मा है, उस सत्य को धारण करना चाहिए, उसे याद करना चाहिए। हम भी नदी से सागर बन जाएंगे और फिर अमर बन जाएंगे। जो व्यक्ति परमात्मा को बाहर ढूंढेंगे वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। और यदि राम को अपने अंदर देखेंगे तो तुरंत मुक्त हो जाएंगे। जिसके घट में राम मिलते हैं वो घट मुक्त है, वो मुक्त है, वो आजाद है। परमात्मा बस घट में स्मरण आना चाहिए, बाहर नहीं। अपने अंदर तो उस नर में और नारायण में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, वही शिव है। नर में और नारायण में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, वही शिव है, वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सबका वो सब्जेक्ट है। मुझ में ऐसे विराजे हैं, परमात्मा मुझ में ऐसे विराजे हैं। जब मैंने उनका सिमरन किया तो मैं ना रहा, मैं वही हो गया। यदि यह गंगा खुद को देख ले तो खुद को सागर समझ लेगी, गंगा सागर ही बन जाएगी। फिर सागर में और गंगा में कोई फर्क ही नहीं होगा, क्योंकि उसका अस्तित्व भी जल है और उसका अस्तित्व भी जल है। दोनों एक हो गए। यदि जरा सा भी अलग है तो तुम होंगे, वो हो गए। दुनिया में आज हजारों पंथ हैं, सब भगवान को अलग अलग रूपों में ध्यान करते हैं, अलग अलग रूपों में मानते हैं। सच्चा ज्ञानी वो है जो भगवान को अपनी आत्मा में ध्यान करता है और फिर याद करते करते वही हो जाता है, यानी कि ब्रह्म बन जाता है। नर से नारायण हो जाता है, वही जीव से शिव हो जाता है और मुक्त हो जाता है, वो आजाद हो जाता है। फिर वो सीमित नहीं, असीम हो जाता है, वो एकत्व हो जाता है। उसे सारा संसार एकमय नजर आता है। उसका दुनिया में भेदभाव खत्म हो जाता है। फिर उससे दुनिया एक नजर आने लगती है, वो अमर हो जाता है। उसे सभी से प्रेम हो जाता है, वो एक रस हो जाता है, वो निर्लेप हो जाता है, वो निराकार हो जाता है, वो सर्वत्र हो जाता है। वो सत्य रज चित आनंद, वो सत्य चित आनंद हो जाता है। वो आत्मा सो परमात्मा हो जाता है। परमात्मा मुझ में ऐसे विराजे हैं जैसे कि मैं हूं ही नहीं, सर्वत्र बस एक वही है, वही है, वही है। जैसे कि चेला गुरु को याद करते करते, चेला गुरु को याद करते करते खुद गुरु हो गया हो।
यानी कि ब्रह्म ज्ञानी जैसे कि ब्रह्म को याद करते करते खुद ब्रह्म हो गया हो, जैसे कि चेले का ज्ञानी गुरु हो जाता है, धन का ज्ञानी धनी हो जाता है, पर धन नहीं होता। पद का ज्ञानी अभिमानी हो जाता है, पर वो पद नहीं होता। ब्रह्म का ज्ञानी अभिमानी नहीं होता, खुद ब्रह्म ही हो जाता है। तो तेरा सुमिरन करते करते तू ही हो गया, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता, वो खुद ब्रह्म ही हो जाता है। आपने सुना होगा गीता में तो श्री कृष्ण ने कहा है, ज्ञानी तू आत्मा है, तू ही ब्रह्म है, तू ही परमात्मा है। तू आदमी नहीं, तू मन नहीं, तू इंद्रिया नहीं, तू आत्मा है। ये शरीर तो तुझे काम के लिए मिला है, ये इंद्रियां तो तुझे विषयों के भोग के लिए मिली है, और आत्मा तो सर्वत्र गुरु है तेरी। तो गुरु तो परोपकारी होता है, उससे अपना तो कोई काम नहीं, वो तो दूसरों के लिए ही कार्य करता है। ना तो उससे भगवान पाना बाकी है, ना उससे संसार पाना बाकी है। अज्ञानी कोई भगवान चाहिए और अज्ञानी कोई संसार चाहिए, इसलिए सुमरन ही मुक्ति है, यानी परमात्मा का ध्यान ही सबसे बड़ी मुक्ति है। उसका योग करो, उसका ध्यान करो, उसके लिए समाधि लगाओ। तो गुरु का सुमरन स्वभाव बन जाता है, जिसे जो गुरु बन जाता है, जो आत्मगुरु बन जाता है, उसका सुमरन ही स्वभाव बन जाता है। जिस शरीर में राम मिल जाए वो शरीर मुक्त हो जाता है, वो नर नहीं नारायण हो जाता है। ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे। जय Om